हैं और आज वो आपकी बात नहीं उठाते हैं। सबसे पहले मैं ट्विटर पे जुड़ी हुई कुछ खास खबरें आपके साथ पेश करूंगा दोस्तों, और उसके बाद मुद्दे पर लेकर आना चाहूंगा। ये वो नामी गिरामी ट्विटर हैंडलर्स हैं जिनकी बातें पूरा का पूरा भारत ही नहीं, भारत के बाहर के लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन कभी इन्होंने इस मुद्दे पर आवाज उठाई नहीं, जिसकी वजह से एक देश का भविष्य निर्धारित होता है। सबसे पहले देखिए द हिंदू ने क्या कहा है। आज सुबह के एक ट्वीट में इन्होंने ये कहा है कि भाई मेट्रो सर्विसेज को ये 7 सितंबर से शुरू कर देंगे और इनकी कैलिब्रेटेड सेंस होगी। ठीक है, कैलिब्रेटेड इनकी मैनर होगी। अब ये कैलिब्रेटेड मैनर क्या है ये भगवान जानता है, ठीक है ना। इसका मतलब जहां से सरकार को रेवेन्यू आना शुरू हो जाए वो सर्विसेज चालू कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वहां कोरोना नाम की कोई चीज नहीं है। देश में जहां से रेवेन्यू आ सकता है उन चीजों को आप चालू कर दीजिए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये द हिंदू का कहना है। जिस हिंदू को बच्चा सुबह हर रोज भागवत गीता की तरह पढ़ना चाहता है, वो बच्चा जो यूपीएससी, एसएससी और रेलवेज के एग्जामिनेशन की तैयारी करता है, जो भागवत गीता की तरह पढ़ता है, कुरान शरीफ की तरह पढ़ता है, वो हिंदू की खबर ये है। लेकिन इनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि ये देश के इस युवा के लिए रोजगार की मुद्दे को उठा सके, जिसमें इनका कुछ भी नहीं लगता, लेकिन इनका सब कुछ बिगड़ता नजर आता है। मैं दूसरी खबर आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों। ये है हमारे हिंदुस्तान टाइम्स का एक ट्वीट, सुबह का ये ट्वीट है दोस्तों, और इन्हें देश के अंदर कोरोना फैला हुआ है और इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यू आर गोइंग टू बी सोरली मिस्ड फ्रॉम सीएसके। तो ये सुरेश रैना जी की खबर हमें दिखाना चाह रहे हैं कि सुरेश रैना जी भारत के युवा वर्ग के रोजगार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। मुझे शर्म आती है इस मीडिया के बिके हुए चेहरे को आपके सामने लाते हुए, और फिर मैं मुद्दे की बात करूंगा दोस्तों। ये देखिए, जिस जैसा न्यूज चैनल मैंने आज तक नहीं देखा, इसके नाम को पढ़कर देखकर मुझे बड़ी शर्म आती है। देखिए सर, उत्तर प्रदेश में बढ़ रही हैं आपराधिक वारदातें। और ये भाई साहब, अगर ये ट्वीट ना करें तो हमें पता ही नहीं चलता कि किसी स्टेट में वारदातें बढ़ रही हैं या वारदातें घट रही हैं। अगर ये ऐसा ना दिखाए तो हमें महसूस ही नहीं होता कि देश के अंदर वारदातें बढ़ रही हैं या वारदातें घट रही हैं। आई कांट बिलीव दिस। खैर, एक और देखिए भाई साहब, ये है हमारे एनडीटीवी। ये लिखते हैं, आंध्रा मैन बीटन हेड शेव्ड ओवर एलिज्ड थेफ्ट एट फिल्म मेकर्स होम। एक फिल्म मेकर के घर कोई इंसान घुसा जिसको पीटा गया और उसके बाल गंजे कर दिए गए। तो भाई साहब, ये खबर इनके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा लगता है कि इसकी वजह से करोड़ों जो बेरोजगार लोग बैठे हैं उनके घर में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। ये एनडीटीवी की मुहिम है। एक और दिखाता हूं मेरे दोस्तों आप लोगों को। ये तो आजकल हर दिल पे छाई हुई है खबर। मुझे ऐसा लगता है लोगों को अगर कोई बीमारी है ना, बीमारी की दवाई बाद में लेते हैं, ऐसा लगता है कि रिया चक्रवर्ती को सलाखियों के पीछे पहुंचाने से उनके जीवन में अत्यंत सुकून प्राप्त होगा। देखिए जनाब क्या लिखते हैं, सुशांत केस के लिए डीआरडीओ गेस्ट हाउस में रिया और भाई शोवक सीबीआई कर रही है पूछताछ। अरे एक बात बताओ बदतमीज इंसानों, तुम लोगों को ये खबर छापने के लिए, ट्विटर हैंडल के लिए, मतलब ऐसी खबरें आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये भी बताना कि सीबीआई ने इनको उस पर्टिकुलर जगह पर इनसे पूछताछ कर रही है। अरे भाई हमें करना क्या है ये तो बताओ, क्या इससे मुझे रोटी मिलेगी? खैर कोई बात नहीं, अभी और भी दिखाता हूँ दोस्तों, फिर मैं भड़कने की वजह भी आपको बताऊंगा। ये आपका प्यारा है जी हिंदुस्तान नहीं है, साफ हमें दिखाई दे रहा है कि साफ एक्चुअल में कौन है। ठीक है ना जी, हमें इन्हें पकड़ना होगा। ठीक है, हम फेसबुक चलाता हूँ, कि हमें रोज तुम्हें मैं ऐसे ऐसे चुटकुले सुनाऊंगा, आज भाई साहब रातों की नींद उड़ जाएगी उनकी, जो आने वाले टाइम में इलेक्शन में फिर से जीतने की उम्मीद करे बैठे हैं। माई फुट देखो भाई साहब, ये भाई साहब कंगना रनौत है, जिनका बहुत अच्छा अपना बॉलीवुड में नाम कमा लिया इन्होंने, और वो भी किस लिए, ये हर किसी के बारे में बुरा बोल सकती हैं, ये हर किसी की वास्तविकता लोगों के सामने ला सकती हैं, लेकिन इन्हें रोजगार दिखाई नहीं देता, इन्हें ये दिखाई आता है तो हमें मौका दिया जाए, नहीं तो हम मजबूर हो जाएंगे आंदोलन करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर बिहार में चुनाव नहीं होता तो मैं दावा कहता हूं ऐसे हजारों सुशांत सिंह मार दिए गए हैं और आगे भी मारे जाएंगे। ये भान मीडिया, ये डिबेट दावे के साथ कहता हूं कुछ नहीं होगा, उनको प्रत्येक महीने अपनी बात रखेंगे, नहीं तो हम ऐसे हजार चाल है। आप मुझे के बाद मुद्दे पर लेकर आना चाहूं, नरेंद्र मोदी जी जो पार्टी हमारे उत्तर
उसका नाम नहीं, वो पूछता है भारत पूछता है भारत, कैसे बड़बड़ा रहा है, मुझे समझ में नहीं आता। पूछता है भारत। वो अर्णब गोस्वामी ने क्या आज तक कभी आपसे पूछा कि युवा क्या चाहते हैं? क्या युवाओं के मन की बात पूछी? क्या कभी पूछता है भारत में अर्णब गोस्वामी ने प्रधानमंत्री जी आपसे कुछ पूछा? मैं दावे के साथ कहता हूं, इन चमचों के अंदर इतनी औकात नहीं है जो आपसे कोई बात ऐसी पूछ सके। अमीश देवगन आज तक ये प्री क्वालिफाई कर दिया, रिजल्ट नहीं आता, 850 दिन हो गए सिंस नोटिफिकेशन। इसको छोड़ दो, ये तो 2018 का एग्जाम है, क्या 2017 में सबकी ज्वाइनिंग आ गई? 17 का एग्जाम 2021 आने को है। 4 साल में आप एक नौकरी की ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे, आप पूरे देश का चुनाव 1 महीने में खत्म करा देते हैं। ये हमारा देश के प्रति, देश के युवा के प्रति रुझान है सरकार का। इतना मन दुखी हो चुका है और अब होने वाला कुछ है नहीं। अब या तो कुछ एक बड़ा आंदोलन हो, मीडिया से तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए कि मीडिया अगर 2-4 बातें बोल भी देगी तो कुछ होगा नहीं। मीडिया के साथ तो हमें ये करना है, बॉयकॉट मीडिया। आज से हम कोई न्यूज चैनल नहीं देखेंगे, आज से हम कोई भी न्यूज की वीडियो नहीं देखेंगे। आज से हम इन सब की वीडियो आ भी जाती है सामने तो उसे डिसलाइक करेंगे, अपने माँ बाप को बोलेंगे कि न्यूज चैनल बिल्कुल ना खरीदे, टीवी देखे बट कोई न्यूज ना देखे। हम बताएंगे इनको, इनकी जो टीआरपी है ना वो हम ही ने बढ़ा दी। हमें ही मजा आता है उन बातों में, और उन बातों के मजे के चक्कर में हमारा सब